नमस्ते। आज के विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। कभी सोचा है कि जबरदस्त कामयाबी और बस थोड़ी सी चूक से हुई नाकामी के बीच असल में फर्क क्या होता है? इसका जवाब सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, कुछ और है जो कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस बात को समझने के लिए चलिए इतिहास की एक जबरदस्त रेस की कहानी सुनते हैं। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। साल था 1876 और उस वक्त दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक ऐसी चीज बनाने की होड़ में थे जो किसी जादू से कम नहीं थी। जी हाँ, टेलीफोन। और फिर आया वो खास दिन 14 फरवरी 1876। सोचिए, दो आविष्कारक जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक ही दिन एक ही शहर वॉशिंगटन डीसी के पेटेंट ऑफिस में एक ही चीज का पेटेंट फाइल करने वाले थे। दोनों ने अपने अपने वकीलों को भेजा था। अब देखिए, यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। एक तरफ थे पहले आविष्कारक के वकील जो भाई पूरे वॉर मोड में थे। वो ऑफिस खुलने से भी पहले पहुंच गए और अपना सबसे जरूरी काम यानी P1 टास्क तुरंत निपटा दिया। दूसरी तरफ थे दूसरे आविष्कारक के वकील जो एकदम रिलैक्स थे। उन्होंने लंच के बाद आराम से आने का सोचा। शायद उन्हें लगा कि उनका डिजाइन इतना अच्छा है कि कोई जल्दी है ही नहीं। मतलब एक तरफ थी जबरदस्त तेजी और दूसरी तरफ पूरा आराम। अब जाहिर है इस पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और जब अदालत ने पेटेंट ऑफिस के उस दिन के रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि पहले आविष्कारक की एप्लीकेशन उस दिन की 5वीं एंट्री थी। और वो दूसरे आविष्कारक जिनका डिजाइन कुछ इतिहासकार बेहतर भी मानते हैं, उनकी एप्लीकेशन का नंबर था 39वां, एंट्री नंबर 39। सिर्फ 34 एंट्रीज का फर्क, और इसी फर्क ने इतिहास बदल दिया। वो पहले आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो आगे चलकर अरबपति बने। और यहाँ से सबसे बड़ा सबक मिलता है, टाइमिंग यानी सही समय पर सही एक्शन लेना ही सब कुछ है। तो बेल की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि सफलता का असली खेल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, बल्कि ये दो दूसरी बहुत ही जरूरी चीजों को मैनेज करने का खेल है। और वो दो चीजें हैं दिशा और ऊर्जा, मतलब डायरेक्शन और एनर्जी। डायरेक्शन का मतलब है ये जानना कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, और एनर्जी का मतलब है सही समय पर उस काम में अपनी पूरी ताकत झोंक देना। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वो गलत दिशा में दौड़ रहा है तो मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए कल्पना करते हैं कि दो लोग हैं जो एक बंद कमरे में फंसे हुए। पहला है राहुल, जो सुबह उठकर पहले पेट पूजा करता है और फिर जो भी दीवार सामने दिखती है उस पर अपनी बची खुची एनर्जी से हथौड़ा मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरा है सुमित, जो उठते ही अपनी पूरी कंसंट्रेशन से ये पता लगाता है कि कौन सी दीवार तोड़ने से बाहर निकला जा सकता है, और जैसे ही उसे सही दीवार मिलती है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर काम शुरू कर देता है। नतीजा, राहुल की मेहनत बेकार जाती है और सुमित की सफलता पक्की हो जाती है। इस कहानी का सार क्या है? यही कि डायरेक्शन यानी दिशा मेहनत से ज्यादा जरूरी है। अगर सही दीवार पर थोड़ी भी मेहनत की जाए तो कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन गलत दीवार पर चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा लो, नतीजा हमेशा सिफर ही रहेगा। चलिए अब एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसने पहले तो दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन फिर एक बड़ी गलती कर बैठा। इनसे मिलिए, ये है फ्रांसीसी गणितज्ञ अर्बिन ले वेरियर। 1840 के दशक में इन्होंने सिर्फ मैथ्स और कागज कलम का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी की कि यूरेनस ग्रह के पार एक और ग्रह मौजूद है, और ठीक ठीक उसकी जगह भी बता दी। और कमाल की बात यह है कि उनकी कैलकुलेशन के आधार पर नेपच्यून ग्रह को खोज लिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की चाल में कुछ ऐसी ही गड़बड़ दिखी तो ले वेरियर ने फिर से वही फॉर्मूला लगाया। उन्होंने एक और नए ग्रह बल्कन की भविष्यवाणी कर दी और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस भूतिया ग्रह को ढूंढने में लगा दी, जो असल में कभी था ही नहीं। ले वेरियर की दिशा ही गलत थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी थियोरी के अलावा भी कोई और वजह हो सकती है। और ये एक ऐसी गलती है जो आज भी बड़े बड़े दिग्गज करते हैं। कोडैक को ही देख लीजिए, डिजिटल कैमरों को नजरअंदाज कर दिया, या फिर ब्लॉकबस्टर जिसने इंटरनेट की ताकत को नहीं पहचाना। गलत दिशा में लगे रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे पक्का करें कि हमारी दिशा सही है और हम अपनी पूरी ताकत सही जगह लगा रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सादा
4 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठें। स्टेप 2, अपने सारे कामों की एक लिस्ट बना लें। स्टेप 3, उस लिस्ट में से उस एक काम को पहचानें जो सबसे ज्यादा असर डालेगा, यानी आपका P1, प्रायोरिटी नंबर 1। और स्टेप 4, उस काम को फौरन बिना देर किए कर डालें, मतलब सबसे जरूरी काम सबसे पहले। और इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें अलर्ट और मोटिवेटेड रखते हैं, और ये हार्मोन्स सुबह के वक्त अपने पीक पर होते हैं। एक तरह से सुबह का वक्त हमारा नेचुरल पीक परफॉर्मेंस विंडो होता है। तो बस यही है वो जादुई फॉर्मूला। अपनी सबसे ऊंची प्राथमिकता यानी सही दिशा को अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी यानी सही समय के साथ मिला दीजिए। अपनी बेस्ट एनर्जी अपने सबसे जरूरी काम को दीजिए, न कि सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कीजिए। तो आज की बातचीत को खत्म करते हैं इस एक सवाल के साथ जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। किसी के भी जीवन में, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, वो एक सही दीवार कौन सी है जिस पर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।